ये कल्याण का काम केवल मनुष्य योनि में ही होता है। मनुष्य योनि के अलावा जितने प्राणी हैं वो खाना पीना भोगना सोना तो सभी कर लेते हैं। अब ये खाने पीना भोगने सोने के लिए आपको कहीं स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं। इन 6 बातों को लेकर के आप पिछले जन्म से लेके आते हैं। ये 6 बातें पिछले जन्म का सूचक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुवी नराणाम धर्मो हितेषा मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवी सुनो। छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह, ये 6 बातों को लेकर के आप भी आए, मैं भी आया और पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं। प्रत्येक जिंदा प्राणी 4 खाने के 6 चीजों को लेके आते हैं। ये 6 चीजें पिछले जन्म की सूचना देती है। छाजन कहते हैं सर्दी गर्मी का ज्ञान, सर्दी गर्मी से बचने का उपाय। सर्दी गर्मी से बचने का उपाय आप भी करते हैं, पशु भी करते हैं। जिन पशुओं पर उपाय नहीं होता वो दूसरे के बनाए बनाए घुस जाते हैं। कहते हैं एक बार आगरा में ओले पड़े तो रात के समय पे मोर जो थे पेड़ों में बैठे थे। अब ओलों से इतने भारी भारी ओले पड़े कि सब मोर मर गए। किसान लोग कम से कम ट्रैक्टर भर भर के मोरों को कलेक्टर पास ले गए और कलेक्टर से कहा, कलेक्टर साहब इतना बड़ा राष्ट्रीय पक्षी मोर मर गया, तुम्हारी फसल का क्या हुआ होगा? फसल सब नष्ट हो गई, इसलिए हमको मुआवजा चाहिए। फसल का मुआवजा लेने के लिए मरे मराए मोरों को लेकर कलेक्ट्री पे पटक दिया। अब मोर जो है रात में कहा जाए, वो वहीं बेचारे मर गए, तमाम पक्षी मर गए। जो पक्षी रात में खुले में रहते थे वो सब खत्म हो गए। तो सर्दी गर्मी से बचने का उपाय आप भी करते हैं और पशु पक्षी भी करते हैं। दूसरा है भोजन। भोजन का उपाय आप भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। भोजन खाने की शिक्षा कोई माता पिता नहीं देते, ये भी पिछले जन्म से आप ट्रेंड होके आते हैं। बच्चे के हाथ में बस पकड़ा दो, बस मुंह में ले जाएगा, इधर उधर नहीं ले जाएगा। आप पकड़ा के चेक कर लो। बकरी का बच्चा पैदा होगा तुरंत ही उठ करके लड़खड़ाते उठेगा, अपनी माँ के स्तनों को ढूंढ के दूध पीने लग जाएगा। बकरी का बच्चा होगा, उठनी का बच्चा होगा, किसी का भी बच्चा होगा, पैदा होगा और तुरंत उसे भूख लगेगी और दूध पीने की तलाश करेगा। तो पिछले जन्म से हम जो है खाने पीने को भी सीख करके आए हैं। तीसरा है मैथुन। मैथुन कहते हैं संतान पैदा करने के भी कहीं ट्रेनिंग स्कूल नहीं होते। संतान पैदा करना भी हम पिछले जन्म से सीख के आते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे पशु के हों चाहे पक्षी के हों, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। छोटे छोटे माँ जब बच्चे को तेल लगाती है तो उसकी इंद्रियां खड़ी हो जाती है। तो ये मैथुन जो है, मैथुन की क्रिया भी पिछले जन्म से सीख के आए, कर करके आए। छाजन भोजन मैथुन भय, भय का ज्ञान ही पिछले जन्म से है। आप छोटे बच्चों को ऐसे उछालोगे तो बच्चा कपेगा, हालांकि उछालना नहीं चाहिए, क्योंकि उछालते समय हो सकता है हाथ पर नहीं आ पाया तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे को खाट पर बैठाल के आप धक्का दोगे, बच्चा पार्टी पकड़ लेगा। बच्चा जानता है मरना, तो मरने का जो भय है ये पिछले जन्म का सूचक है। आप चाहे कितने ही बड़े हो गए, आप स्टेशन में खड़े हो, अचानक पीछे से गाड़ी आ जाए तो फिर आप छाती पे हाथ धर के देखेंगे, धकर 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 होती है। सोचते हैं अगर थोड़ी भी चपेट लग गई तो मर जाते हैं। तो मरने का भय भी पिछले जन्म का सूचक है। और मोह, मोह को भी हम पिछले जन्म से सीख के आते हैं।
छोटे बच्चे को आप भीड़ में छोड़ दो, अपनी माँ के पास जाएगा, और बीच में कोई रोकेगा रोकेगा नहीं, रोएगा चिल्लाएगा, लेकिन अपनी तो मोह का ज्ञान ही पिछले जन्म का सूचक है। यहाँ तक कि जो मधुमक्खी होती है ना, जो पेटी पे मक्खी पालते हैं लोग, तो जिस पेटी की मक्खी होगी उसी पेटी में आके घुसेगी, और दूसरी पेटी में अगर घुस जाएगी तो मक्खी घुसने नहीं देगी। तो मोह का ज्ञान ही प्राणियों को होता है। छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निद्रा और नींद। नींद भी सबको आती है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो पागल हो जाएंगे। कहते हैं हमारे लक्षण साहब महात्मा थे, बाड़ी में रहे तो उनको मूंगफली चौड़ा गांव में ज़्यादा रहते थे, तो मूंगफली और उनको गुड़ ज़्यादा प्रिय था। और रजनीश के किताब पढ़ते तो रजनीश की किताब में लिखा था कि साधु को सोना नहीं चाहिए, तो उन्होंने सोना बंद कर दिया, और गुड़ और मूंगफली खाते 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 और सोना बंद हो गया। 13-14 दिन के बाद में वो पागल हो गए। पागल हो गए तो उनको बाड़ी में, मैं उस समय मौजूद था, एक बुढ़िया के डंडा मार दिया। बुढ़िया के लड़के आए, उन्होंने उनको पीट दिया, उनका सिर फट गया। जब सिर फट गया तब हमको पता चला, लोगों ने कहा कि तुम्हारा महात्मा पीट दिया। किसने पीट दिया? को मुसलमान कसाई पाड़े में मुसलमानों ने पीट दिया। फिर मैं उसको पागल खाने ले गया था ग्वालियर, उनका इलाज कराया, बाड़ी में बांध के रखा, फिर कुल मिला के वहाँ से भगे आए और यहाँ पर आ गए थे रानीवास, मतलब ये जो ठीकरिया एक कुआं में कूद पड़े, वहाँ से लोगों ने निकाला, फिर उधर गंगा पर चले गए और दिल्ली में किसी गाड़ी में जाकर के उनका शरीर छूट गया। नींद लेना जरूरी है, और नींद नहीं लोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो ये 6 बातें जो है पिछले जन्म से आती हैं। इसमें अब चक्कर क्या है कि धर्मो तेसा मत को, इसमें धर्म जो विशेष है, धर्म से हीन आदमी होगा वो मनुष्य नहीं हो सकता है। तो मैं आपको 3 बातें बता रहा था कबीर साहब की। पहली बात है कर्ता कृतम का विवेचन। कर्ता कहते हैं बनाने वाला, कृतम कहते हैं बनावटी चीज। बनाने वाला बनावटी चीज से अलग होता है और बड़ा होता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब का ज्ञान है। आप कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे कहा था तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन झगड़ा एक बड़ो राजा राम, 112 नंबर का शब्द है। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वार है सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा के जहाँ से आया, वेद बड़ा के जिन पजाया। अब वेद बड़ा के जिन पजाया, कबीर साहब कहते हैं वेद बड़ा है कि वेद को जिसने उपजाया, पैदा किया, बनाने वाला। तो इसमें बनाने वाला बनाई हुई वस्तु से बड़ा होता है। अब इस सूत्र को लेकर के आपने क्या क्या बनाया है, मनुष्य ने क्या क्या बनाया है। आपने मंदिर बनाए, आपने मस्जिद बनाई, आपने मूर्ति, देखो सिकंदरा में कितनी मूर्ति बनती है, कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। बनाने वाला बनाई हुई वस्तु से बड़ा होता है। कुम्हार ने सकोरा बनाया, सकोरा से कुम्हार बड़ा है। यदि कुम्हार सकोरा की पूजा करे तो पागल है। इसी तरह का पागलपन हम तो नहीं कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाई हुई चीज की पूजा करना एक पागलपन है। कबीर साहब भी मंदिर को मानते हैं, लेकिन कबीर साहब का मंदिर कौन सा है? जोलो श्वास रहे घट भीतर, तोलो कुशल परिहेंगे। कहें कबीर जो श्वास निकले को मंदिर अनल चलिएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक श्वास निकल जाएगी तो ये जिंदा प्राणी का जो मंदिर है, अनल कहते हैं, अग्नि में जला दी जाएगी। अनल अग्नि को कहते हैं और अनिल वायु को कहते हैं। तो कबीर साहब का मंदिर है। ये जितने प्राणी है ना, ये कबीर साहब का मंदिर है। जिंदा प्राणी में जो उपकारी पुरुष हैं, जिन्होंने आपका उपकार किया है, जैसे माँ है, भौतिक दृष्टि से जितना उपकार माँ का होता है उतना उपकार किसी का नहीं होता है। तो सबसे पहले आदर दिया जाना चाहिए माँ को। मातृ देवो को, माँ देवता है। अपने माँ बाप की जिसने सेवा नहीं की, अपने माँ बाप का, तो वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है। 24 घंटे गंगा में घुसे रहो, जमुना में घुसे रहो, कीर्तन करते रहो, राम का नाम जपते रहो, चाहे कबीर का नाम जपते रहो, यदि तुमने अपने माँ बाप के नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकते।
तो सबसे पहली शिक्षा यह है कि अपने घर को मंदिर समझो और घर में रहने वाले जिंदे प्राणी हैं उनमें माता पिता की सेवा करो। जिसने माता पिता की ने सेवा किया उसको गंगा नहाने से क्या फायदा है। तो कबीर साहब का मंदिर है जिंदा प्राणी। दूसरी बात यह है, ये जो शरीर है, ये शरीर ने जो कुछ भी बनाया है उससे बनाने से शरीर, मत पंथ और ग्रंथ, मत कहते हैं विचार, और विचारों को जो लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपि कहते हैं भाषा को, किसी भाषा में बांध देते हैं वो हो जाता है ग्रंथ, और तदनुसार साधना करते हैं वो हो जाता है पंथ। तो मत ग्रंथ पंथ इसको किसने बनाया? सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम्हें तो हो, ईश्वर खुदा जगत का कर्ता, कल्पना किया सो तुम्हें। यहाँ तक ईश्वर खुदा जगत का कर्ता ये कहीं होता है? निराकार होता है, साकार होता है, आकाश में होता है, पाताल में होता है, एक देशी होता है, सर्वदेशी होता है, ये सब कथा किसने कही है? ईश्वर ने नहीं कही है, ये सब कथाएं आपने कही है। आप यदि कथाएं नहीं कहेंगे तो फिर ईश्वर क्या रहेगा? इसलिए ईश्वर का ढोल पीटने वाले, ईश्वर का खंडन करने वाले, ईश्वर का मंडन करने वाले भी आप ही हैं। मंदिर मस्जिद बनाने वाले भी आप ही हैं। जितना नुकसान मंदिर मस्जिदों से हुआ उतना नुकसान मनुष्य का किसी से नहीं हुआ। मंदिर मस्जिदों से नरक की स्थापना हुई है, जो नकली मंदिर है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं असली मंदिर आप जिंदा प्राणी हैं, जिंदे प्राणी की सेवा करो। और जिंदे प्राणी की सेवा करना ही पुण्य है, और जिंदे प्राणी को कष्ट देना ही पाप है। मंदिर को तोड़ना पाप भी नहीं है, और मंदिर की पूजा करना पुण्य भी नहीं है। दूसरा ये है कि सब बनाने वाले सबके अब आप सिद्ध हो गए, मतपंथ ग्रंथों से भी बनाने वाले आप हो गए, सारे शास्त्रों को, सारे मंत्र मत बनाने वाले आप हो गए। अब आप में कौन सी चीज श्रेष्ठ है, इसको जानने के लिए मैं दूसरा सूत्र की आवश्यकता है, ज्ञाता ज्ञेय का विवेचन। ज्ञाता कहते हैं जानने वाला, ज्ञेय कहते हैं जानी हुई वस्तु। जानने वाला जानी हुई वस्तु से न्यारा होता है और श्रेष्ठ होता है। जो कुछ भी जानन में आवे सो मिथ्याएं सबरे, और मृग तृष्णावत मूड किसी की प्यास बुझाई कब्रे। जो कुछ भी जानने में आता है उससे जानने वाला अलग होता है। जानी हुई वस्तु को ज्ञेय कहते हैं और जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। इस पर एक भजन सुनाता हूँ मैं आपको। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है तेरा मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, मरते समय पे ये जाती कहाँ पे, सब के जनैया तुझको पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है तेरा मुख बोलता है। कांटे तराजू हाथ में जो तेरे, सोच समझ के बतला दे रे, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है तेरा मुख बोलता। पैर तुम स्वयं हो या पैर हैं तुम्हारे, सूझबूझ करके बतला दो प्यारे, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है तेरा मुख बोलता है। रंग बिरंगे प्रकृति के नजारे
देख देख कर के लोभाता लोभारे, नेत्र देखते हैं या तू देखता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है तेरा मुख बोलता। भेक्षुक कहे ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है। भेक्षुक कहे ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही। जन्म और मरण रोग किसकी व्यथा है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है तेरा मुख बोलता है। सन 47 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के टाइम पर घरेलू युद्ध चालू हो गया था हिंदू मुसलमानों का। एक ठाकुरों का राजपूतों का गांव था जो रोहित साहब की जन्मभूमि है दौलताबाद, फतेहपुर सीकरी के पास में। तो वहाँ एक नहर विभाग का कोई मुसलमान